गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए जीव विज्ञान क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो कि पहला चैप्टर जैव प्रकर्म है उसे हम लेकर आए हैं। आप लोग जो है 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम काफ़ी जल्द यानी कि बहुत ही जल्द 30 से 40 दिन के समय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको पूरा वीडियो जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव 7 बजे जुड़ें। वहाँ पर अभी मैथ त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक हम टोटल चैप्टर को हम कवर करा सकें। अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो प्रतिदिन हमारे चैनल के साथ जुड़े और घर पर मेहनत कीजिए। आपको सक्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही दिला सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छा अंक अर्जित कीजिए, अपना नाम और हमारे साथ साथ अपने पूरे परिवार का नाम को रोशन कीजिए। तो चलिए आज हम पहले टॉपिक को लेकर चलते हैं, जैव प्रकर्म। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। हम सिर्फ आप लोग को रिवीजन कराते हुए चलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में रिवीजन चलेगा। आप लोग जो है क्या कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल के लिखते हुए चलिए ताकि इससे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और भूल जाइएगा, है ना। अगर याद रहेगा तो आप वीडियो को रोक कर आप उसको क्या कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा जो क्वेश्चन रहेगा। नहीं याद रहेगा तो उसको देख लीजिए, फिर भी ना याद हो तो पीछे करके वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि वह पूरी तरह से याद हो जाए, ताकि अब जब भी एग्जाम हॉल में जाए तो आपको ऐसा फीलिंग ना हो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैव प्रकर्म। जैव का मतलब होता है सजीव। तो इसमें सीधा सीधी एक बात में आपको समझना होगा कि इसमें जो भी हम अध्ययन करेंगे सजीव का अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे? सजीव का। निर्जीव का इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। हम जो भी अध्ययन करेंगे सजीव का करेंगे। प्रकर्म, प्रकर्म का मतलब होता है तरीका, मतलब किस तरीका से हम सजीव को, मतलब कि निर्भर करता है किस कौन कौन से तरीका से ये जो है शरीर का मेंटेनेंस होता है, उसी मेंटेनेंस को, उसी अनुरक्षण को, है ना, यानी सजीवों के जो अनुरक्षण होता है, यानी जीव का जो अनुरक्षण, उसको ही हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। सीधी भाषा में आप एक बात में समझिएगा तो जीवों को अनुरक्षण ही जैव प्रकर्म कहता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट भी जैव प्रकर्म क्या है, या आ सकता है आपको जैव प्रकर्म किसे कहा जाता है। तो एक बार में आप लिख सकते हैं कि सजीव, जो भी जीव रहेगा उसके शरीर को अनुरक्षण करना। अब देखिए अनुरक्षण करना क्या है। अनुरक्षण के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत पोषण आ सकता है ना। उसके बाद श्वसन आ सकता है, उत्सर्जन आ सकता है, परिवहन आ सकता है, ठीक है। ये समझना है आपको, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर, भारतीय वन का जो बुक है इसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा तो वहाँ पर एक ही चैप्टर जैव प्रकर्म में टोटल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर एक है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बाद जनन, और उसके बाद जो है आपको रहेगा आनुवंशिकी, मतलब रोग के बारे में। तो इतना आपका जैव विज्ञान में, जीव विज्ञान का जो चैप्टर है ये था। साथ ही साथ हम जान गए यहाँ पर कि जैव प्रकर्म के लिए जरूरी क्या है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन है। इसके साथ ही साथ समझना है, देखिए जैव प्रकर्म के लिए जनन जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना जनन के भी जिंदगी रह सकती है। जरूरी नहीं है कि जब तक हम जनन नहीं करेंगे, यानी कि अपने संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। नहीं, वैसा कुछ नहीं। बहुत से हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने अभी तक शादी भी नहीं किया। मतलब कहने का मतलब आप एक बात में समझ सकते हैं कि जनन सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाएं, इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हमारा ज़िंदगी चले, ठीक है। यानी वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन जरूरी है, लेकिन ज़िंदगी को चलाने के लिए पोषण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है और उसके साथ साथ उत्सर्जन भी जरूरी है। अब देखिए समझिए पोषण क्या है। आप लोग पढ़े होंगे पोषण के बारे में। पोषण देखिए, हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उसको ग्रहण करते हैं और उसको हम लोग रक्त में मिलता है। तो रक्त में कैसे मिलता है? तो रक्त में मिलता है हम लोग ऑक्सीजन के अनुसार। तो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और उससे रक्त में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि रक्त में जब भोज्य पदार्थ को मिलता है तो हम लोग जो भोजन पदार्थ को ग्रहण करते हैं, देखिए पोषण बहुत प्रकार का हो सकता है। पोषण में सबसे पहले मुख्य रूप से आप बांट सकते हैं 2 प्रकार का।
समझने वाली बात है कि पोषण को हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 2 प्रकार से। एक को कह सकते हैं हम लोग स्वपोषण या फिर स्वपोषी कहते हैं, उसी के जीव को स्वपोषी कहेंगे और पोषण को कहेंगे स्वपोषण, और एक को क्या कहेंगे? परपोषण। ठीक है, एक को कहेंगे परपोषण। नाम से ही पता चल रहा होगा स्व, स्व का मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब अपने, मतलब जो अपने आप पर निर्भर हो उसे स्वपोषण। पर मतलब दूसरा, मतलब जो दूसरा पर निर्भर हो उसको परपोषण। तो परिभाषा से ही याद रह जाएगा कि स्वपोषण किसको कहते हैं, परपोषण किसको कहते हैं। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कॉपी उपी में, इसलिए ताकि आपका पॉइंट बाय पॉइंट बनता रहे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा आपको पोषण कितने प्रकार के, ऑप्शन दे देगा 2 4 5 6, तो आपको लगा देना टिक ऑप्शन में, है ना। उसी प्रकार से पूछ देगा आपको स्वपोषण क्या है, या फिर पूछ देगा स्वपोषण और परपोषण में अंतर बताएं, तो भी आप लिख दीजिएगा कि जो मतलब अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, यानी स्वयं खुद पर आश्रित रहता है, दूसरे पर आश्रित ना रहकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसको स्वपोषण, और जो दूसरे पर निर्भर करता है उसको परपोषण। अब ऐसा नहीं कि आप अभी नहीं कमाते हैं तो अपना घर वाला पर निर्भर हैं तो आप कोची हो जाइएगा परपोषण, अपने कमा के खा रहे हैं तो स्वपोषण, नहीं, ऐसा बात नहीं। आप या हम जो भी हैं सब परपोषण के ही अंतर्गत आएंगे, चाहे अपने से कमा के खाएं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली ले रहे हैं। जैसे फसल से धान, तो धान से चावल लेते हैं, उसी प्रकार दाल, उसी प्रकार से आलू से हम लोग सब्जी बना लेते हैं, उसी प्रकार से अगर मन करता है तो जरी मुर्गा ले लाते हैं, उसको काट के हम लोग खा लेते हैं, मछली जरी मार लेते हैं, मछली खरीद लेते हैं, अंडा ले लेते हैं, है ना। जरी देखो अब जैसे 1 जनवरी आ रहा है तो 1 जनवरी में पिकनिक मनावे चल जाएंगे, तो डायरेक्ट नहीं है, हम लोग इनडायरेक्टली हैं। तो जब इनडायरेक्टली रहेंगे तो उसको कहेंगे परपोषण, लेकिन स्वपोषण में किसी से नहीं। जैसे आप कह सकते हैं पेड़ पौधा कभी ऐसा हुआ होगा कि उसके घर में एक आध दिन आटा झड़ गया होगा, अब मांगने गया होगा कि लाइए आटा जी 1 किलो, नहीं मांगता है, तब वो हो गया कौन? स्वपोषण। तो स्वपोषण के लिए खुद से व्यवस्था करता है, तो उसके लिए 4 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं 4 कच्ची सामग्री, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत रखते हैं। तब ये 4 चीज़ क्या है, तब याद रखना है। पूछ देगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि हरे पेड़ पौधे, या तो पूछेगा कि स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण में कितने आवश्यक और कौन कौन पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो आपको आंसर देना होगा पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद एक हो गया क्लोरोफिल और एक सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य से प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये 4 चीज़ को जो है पेड़ पौधा लेता है और उसी से उसका भोजन का निर्माण करता है, और उस जो है वहाँ से एटीपी का निर्माण होता है, ग्लूकोज में टूटता है। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटीपी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो सबसे पहले नंबर आपको हमेशा पूर्ण रूप याद रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म, एटीपी, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एकदम रट्टा मार जाइए, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक दिन हम आपको एक जगह हम टोटल जितना जीव विज्ञान में पूछता है ना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन जो भी पूछ सकता है, 7 8 जो भी 10 है, उसको हम एक साथ हमको लिखवा देंगे आपको। उससे क्या होगा कि वहाँ से 1 नंबर पक्का, है ना, वो एकदम एग्जाम में पूछना ही पूछना है। अब ऐसे भी जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव जितना नंबर का पूछेगा 50% पूछेगा, यानी 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें पूरा नहीं, बल्कि एकदम उम्मीद करना कि एक भी 39 नहीं होना चाहिए, एकदम 40 में 40 होना चाहिए। अगर आप एक भी गलती कर रहे हैं तो दिक्कत होगा, क्योंकि मार्क्स ये आपको काफ़ी हद तक बढ़ाने में कामयाबी दिलाएगा। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग 2 से 3 बार, अगर आप सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं, समझने के बाद अगर 1-2 बार और देख लेते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम जिस दिन रहेगा उस दिन 1 दिन पहले नोट्स जो भी रहेगा उससे रिवीजन करते चलिएगा, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल नया जैसा क्वेश्चन कोई फील नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन लगेगा सब पढ़ा हुआ है, आपके चेहरे पर क्वेश्चन को देखकर मुस्कुराहट आएगी, और नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल नया है। काफ़ी दिक्कत होती है ना, क्योंकि आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस जो है क्या है, आपका दिया हुआ है कि इतना से पूछना है, सीमित सिलेबस है, आप वहाँ से बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। तो पोषण आ गया समझ में, श्वसन भी उतना ही जरूरी है ना।
कहता है श्वसन, तो श्वसन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन जो है ये ब्लड में मिलता है जाके, ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है, और हीमोग्लोबिन से क्या होता है? रक्त का जो होता है रंग जो है ना, खून का रंग क्या होता है? लाल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि खून का रंग लाल किसके कारण, यानी किसकी उपस्थिति के कारण? तो याद रख लेना आपको, हीमोग्लोबिन के कारण। तो श्वसन भी आपको दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के बिना, है ना। तो एक ऑक्सीजन के साथ जो रहेगा उसको कहेंगे क्या? वायवीय श्वसन। और एक रहेगा ऑक्सीजन के बिना, उसको कहेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, एक रहेगा ऑक्सीजन के साथ, उसको कहेंगे वायवीय, और एक होगा ऑक्सीजन के बिना, उसको क्या कहेंगे? अवायवीय। कॉपी निकाल के नोट कर सकते हैं होमवर्क के रूप में, नहीं तो रहेगा कि आपको पोषण क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, परिवहन क्या है ना। तो श्वसन समझ में आ गया। श्वसन दो प्रकार के, वायवीय और अवायवीय। तो इस तरह से यहाँ पर आपको याद रख लेना है ना। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा और समझ लीजिए आगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन देखिए बिल्कुल आसान है। उत्सर्जन जिस तरह से हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन को, तब पोषण के अंतर्गत सब चीज़ जरूरी है। जितना जरूरी खाना, जितना जरूरी पचाना, उतना ही जरूरी आपको उत्सर्जन करना है। ठीक है, जितना जरूरी खाना, जितना जरूरी पचाना, और उतना ही जरूरी उत्सर्जन करना, क्योंकि बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, हमारे शरीर के लिए सभी जरूरी है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। परिवहन, परिवहन तो समझ जाइए एक प्रकार से परिवहन का मतलब आप समझ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो उसको कहते हैं परिवहन। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जैसे हम लोग भोजन को यहाँ से ग्रहण किए, तो ग्रहण किए तो यहाँ से अंदर गया, है ना, तो यहाँ से तो एक जगह से दूसरे जगह गया, तो उसी को क्या कहेंगे? परिवहन। रक्त हमेशा एक जगह से दूसरे जगह दौड़ते रहता है पूरा शरीर में, है ना, पूरा कोशिका के माध्यम से पूरा शरीर में दौड़ते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? परिवहन। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, परिवहन, है ना। उत्सर्जन समझ गए, श्वसन समझ गए, पोषण समझ गए। पोषण में बहुत सा प्रकार है, आगे बताते हैं। पोषण, पर पोषण में पर पोषण का प्रकार हम लोग देखेंगे, पर पोषण का प्रकार। ठीक है, पर पोषण का प्रकार। पर पोषण का प्रकार में क्या है समझना कि पर पोषण मुख्य रूप से आपको पढ़ना है कि पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों का नाम आपको लिखने के लिए आ सकता है कि पर पोषण का कौन कौन प्रकार है उसको लिखिए, या फिर उसका डिफिनेशन यानी परिभाषा आ सकता है आपको कि किसको कहते हैं। साथ ही साथ स्वपोषण अगर पूछेगा तो उसका परिभाषा बता दीजिएगा, पर पोषण में भी बता दिए उसका भी परिभाषा। अब पर पोषण के प्रकार में समझ जाइए, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखना है इसको, मृतजीवी पोषण। क्या नाम याद रखना है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। उसके बाद याद रखना है आपको दूसरा नंबर याद रखना है आपको परजीवी पोषण। क्या याद रखना है? परजीवी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा याद रखना है प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। 3 को याद रखना है, परजीवी, मृतजीवी, और उसके साथ साथ एक प्राणी संपोषण। तो ये 3 प्रकार के आपको पर पोषण में हो गया। अब मृतजीवी क्या है? जो सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं पर जो बैठकर अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है उसको कहते हैं मृतजीवी। परजीवी, परजीवी के अंतर्गत आप सीधा समझिएगा कि परजीवी में दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, वह हमेशा किस पर निर्भर रहता है? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसको कहते हैं परजीवी। अब कुछ और एग्जाम्पल दे के हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण में या तो ठोस या तो द्रव के रूप में डायरेक्ट जो है हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं किसी अन्य प्रकार से, तो उसको कहते हैं प्राणी संपोषण। और इसका सबसे मेन उदाहरण मनुष्य हो गया। हम लोग देखिए ठोस द्रव है ना, सबको हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे हो गया मान लीजिए चावल, दाल, पानी उनी में हो गया आपको, इस प्रकार से। तो ठोस द्रव दोनों जटिल हो या सरल हो उसको तोड़ देते हैं हम लोग, और उस प्रकार के अणुओं को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसको कहते हैं प्राणी संपोषण। साथ ही साथ समझना मृतजीवी, जो भी मरे हुए जंतु रहेगा उस पर जो भी जंतु बैठ जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो ग्रहण करेगा, तो वहाँ से उसको कहेंगे हम मृतजीवी।
जब भी ये देखिए एक तरह से हमें फ़ायदा भी पहुंचाता है, हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि पर्यावरण का साफ सफाइया इससे हो जाता है। ये मृतजीवी से पर्यावरण का क्या हो जाता है, साफ सफाइया भी हो जाता है। कुछ परजीवी देखिए, परजीवी बहुत प्रकार से हो सकते हैं। कुछ परजीवी रहेगा जो आपको फायदा करेगा, कुछ परजीवी रहेगा जो आपको घाटा करेगा, कुछ परजीवी रहेगा जो आपको ना तो फायदा करेगा ना तो घाटा करेगा। यानी 3 कंडीशन में परजीवी भी हो जाएगा, कुछ फायदा करेगा, कुछ घाटा करेगा, कुछ फायदा और घाटा कुछ भी नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से परजीवी, जैसे मान लिया जाए आपके सर में जू है, मतलब जिसको कहते हैं ढीला, तो जो ढीला होता है वो आपको क्या करता है, घाटा कर देता है, क्योंकि आपके शरीर का ही ब्लड से है ना। आज मान लिया जाए आपके मतलब कि सर में, माथा में एक ढीला डाल दे और 2 महीना 4 महीना के बाद आपका जो यहाँ रहेगा माथा में वो 2 या 1-2 से बहुत सारा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसमें विकसित हुआ, तो उसको भोजन कहाँ से मिला, तो भोजन हमारा जो शरीर है वहाँ से उसे भोजन प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं ये हमारे लिए घाटा है। लेकिन कुछ जीव जो होता है ना तो हमें फ़ायदा पहुँचाता है ना तो हमें घाटा पहुँचाता है। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर हमको घाटा पहुँचा देता है। मच्छर देखिए काट लिया, लहरे लगेगा, तो उससे क्या हो गया, घाटा पहुँचा देगा। कुछ जीव रहेगा जो एकदम फ़ायदा भी पहुँचा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी रूप में फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कोई जानवर उनवर बैठा हुआ रहता है, ऐसे मान लीजिए भैंस हो गया, गाय हो गया, ये सब बैठा हुआ रहा, तो वहाँ से देखिए छोटा छोटा जो पक्षी होता है वो क्या करता है, पक्षी उसका कान में बैठ जाता है। कान में बैठ के उसका जो होता है अंदर में गंदगी होता है उसको वो खा जाता है। तो गंदगी को जो खाता है तो उससे क्या होगा, फ़ायदा हो गया दोनों को। पहले नंबर तो जीवन जो परजीवी जीव था उसको फ़ायदा हो गया कि उसको भोजन मिल गया, और उसका जो हो गया कि उसका कान सफैया हो गया, तो फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कुछ परजीवी फ़ायदा भी कर सकता है, कुछ आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मृतजीवी समझ गए, परजीवी समझ गए, प्राणी संपोषण समझ गए। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछता है अमीबा के बारे में। सबसे पहले पूछेगा कि अमीबा जो है भोजन किस विधि से ग्रहण करता है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि अमीबा भोजन किस विधि से ग्रहण करता है, तो कुटपाद विधि से। क्या याद रखना है, कुटपाद विधि से। ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। अमीबा भोजन को किस विधि से ग्रहण करता है, कुटपाद विधि से। उसके बाद पूछ देगा कि अमीबा का आकार कैसा होगा। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा 4 को। तो अमीबा का जो होता है ना, वो आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। वो धीरे धीरे कभी कभी बड़ा कभी छोटा, कभी यानी अपना भोजन, जैसे यहाँ भोजन है तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ करेगा, फिर तोड़ देगा भोजन, और इसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा अंदर। तो इस जो विधि से ग्रहण किया अपने अंदर भोजन को, इसको कहते हैं कुटपाद विधि। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अमीबा का जो आकार है वह अनिश्चित होता है, यह निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार से पैरामीशियम होता है अमीबा के जैसा। तो आप पर पोषण समझ में आ गया होगा आपको कि पर पोषण में मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया, प्राणी संपोषण हो गया। इसका बहुत जल्दी पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें मनुष्यों के आहार नाल के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ से हम लोग भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और कहाँ हम लोग पचाते हैं, कहाँ कौन सा प्रोटीन निकलता है। इसका पूरी चर्चा पार्ट 2 यानी इसका भाग दूसरा आएगा, वह बहुत जल्द आपको अपलोड होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया। उसके अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा उसको, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर जो चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए जय हिंद।